दशलक्षण महापर्व का आज परम पवित्र उत्तम क्षमा का दिन है और जैसा आज प्रातःकाल से ही उस शुद्धात्मा की चर्चा प्रारंभ की। कोई भी वक्ता हो, कोई भी विषय लो, कहीं ना कहीं से चर्चा लौट करके वहीं आती है। कहाँ आती है? अपनी ओर। बहुतायत ऐसा होता है जब हम किसी सभा में जाएं या किसी विद्यालय में जाते हैं और जब हमारा विद्यार्थियों से परिचय नहीं होता है तो पहले दिन का पीरियड परिचय में चला जाता है। वो अपना परिचय देते हैं, हम अपना परिचय देते हैं, लेकिन अध्यात्म की स्वभाव में एक ही परिचय में सबका परिचय होता है। वो क्या है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए, इतना ध्यान आप रखिएगा, मैं विद्यार्थियों के स्तर का ही अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं उनके स्तर से ही बात कहूँगा। सरल पद्धति से बात कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बात में कठिनता है ही नहीं। अनादिकाल से संस्कारवश जीव की ऐसी वृत्ति हो गई कि उपयोग को बहिर्मुख करने के कारण बाहर तो उसे सरलता एहसास में आती है, लेकिन जहाँ पर स्वरूप की समझ की बात आती है वहाँ उपयोग को पैना नहीं करता, तीक्ष्ण नहीं करता, तो कठिनता भासित होती है। ग्रंथ विराजमान है समयसार कलश, आचार्य अमृतचंद्र देव की महान कृति। मूलतः सभी परिचित हैं आचार्य कुंद देव के समयसार ग्रंथ से। आचार्य कुंद देव जो प्रथम शती में हुए और आचार्य अमृतचंद्र देव जो लगभग 10वीं शताब्दी के हैं। 1000 वर्ष का अंतर है, लेकिन जो भावों का उद्घाटन अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलशों के रूप में किया है, उसको देखकर जब आप समयसार जी की प्रस्तावना अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे लिखा है, ऐसा लगता है मानो कुंद आचार्य ने ही अमृतचंद्र आचार्य के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। यद्यपि जैन मत में पुनर्जन्म की बात ऐसी नहीं आती, लेकिन फिर भी कहा गया किस अपेक्षा से कि जिस भाव का उद्घाटन समयसार में कुंद आचार्य ने किया है, उस भाव का शब्दशः जैसा प्ररूपण है उसे और रोचक पद्धति के साथ, सरल विधि के साथ अमृतचंद्र आचार्य ने कलशों के माध्यम से किया। जो थोड़ा साहित्य के क्षेत्र में भी जानकारी रखते हैं, गद्य में जब किसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है और किसी विषय के प्रतिपादन में जब आनंद की धारा प्रवाहित होती है तो ऑटोमेटिक पद्य में कन्वर्ट हो जाती है। अमृतचंद्र आचार्य की जो शैली है वो कौन सी है? पद्यात्मक कलशों की शैली है। जब हम एक एक कलशों का अमृत पान करेंगे तो हमें खबर लगेगी कि वास्तव में इसमें चर्चा क्या है। सबसे पहला प्रश्न, लगभग कभी भी मैं किसी सभा में प्रवचन या चर्चा की बात प्रारंभ करता हूँ तो पहला प्रश्न मेरा यही रहता है, आपको कोई दुख है क्या? दूसरा, मैं अपेक्षा करूँगा, अब तो विद्यार्थी बैठे हैं, भाई बैठे हैं छोटे, तो आप लोग उत्तर अवश्य देंगे। जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर की अपेक्षा मैं आपसे करूँगा, ठीक है? आपको कोई दुख है क्या? यही सबसे बड़ा दुख है कि हमें अपने दुख का पता ही नहीं। एक जगह कुष्ठ रोग के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लगा था, इस रोग का यही सबसे बड़ा दर्द है कि इसमें दर्द नहीं होता। काय के लिए लिखा था? कुष्ठ रोग, ठीक है? तो छोटे से रूप में पड़ता है और पनपते पनपते पूरे शरीर में फैल जाता है। चूँकि दर्द नहीं होता ना, इसलिए किसी को पता ही नहीं लगता है कि एक रोग है। ऐसे इस जीव को अनादिकाल से मिथ्यात्व का महारोग लगा है, लेकिन उल्टी मान्यता के कारण अपने रोग की ही जीव को खबर नहीं है। दुख है इसका निर्णय ही नहीं कर पाता। दौलत राम जी कहते हैं, जब तक इसे दुख है ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक सुख के लिए प्रयास करने वाला नहीं। आज सुबह बात आई थी, शायद सचिन जी ने या उन्होंने कहा था, पुष्पा बहन ने कहा था कि ये जीव को जब तक इस बात की एहसास नहीं हो कि मैं किस प्रयोजन से इस तत्व में जुड़ा हूँ, या हाँ इन्होंने किया था, सचिन जी ने बात कही थी कि यहाँ पे भी कोई मजबूरी में भी आके बैठ सकते हैं। कहाँ पर? स्वाध्याय सभा में। क्यों मजबूरी में? कि 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, इसी प्रांगण में रहना है, घर परिवार से हम यहाँ आए हैं, तो घर में बैठेंगे, कमरे में बैठ के आराम करेंगे, इससे अच्छा तो कम से कम स्वाध्याय भवन में बैठें।
आप बताओ, ये दृष्टिकोण क्या प्रयोजन की सिद्धि को प्रारंभ कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम ये निर्णय करना कि मुझे दुख है कि नहीं है। तुम सुख स्वरूपी हो ये सुन तो लिया, ये श्रद्धान में भी हम सोचते हैं हमारे आ गया, आया नहीं है। अभी भी दुख को ही सुख मान करके जीव बैठा हुआ है। टोडरमल जी साहब कहते हैं संसारी जीव की अवस्था ऐसी है कि अल्प दुख को ही सुख मान करके बैठा हुआ है। क्या मान के बैठा है? अल्प दुख को ही सुख। एक दृष्टांत देता हूं तो आपको समझ में आएगा, फिर मंगलाचरण से बात थोड़ी सी प्रारंभ करेंगे। आपको बुखार हुआ कभी? देखो प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, ऐसे प्रश्न भी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के प्रश्न उत्तर, बहुत सरल प्रश्न है। आपको कभी बुखार हुआ क्या? हुआ है। कौन सा बुखार अच्छा होता है, 100 डिग्री वाला, 102 की 105? कोई बुखार अच्छा नहीं होता। जब 105 डिग्री का बुखार होता है तो फिर अपने को कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती, आराम पलंग पे पड़े रहो। फिर औषधि दी जाती है, उसके बाद बुखार थोड़ा उतरता है तो जो दवाई देता है वो पूछता अब कैसा लग रहा है। तो 105 से बुखार कहाँ पे आ गया? मान लो 100 पे आ गया। अब उस समय जब आपसे पूछा गया कि अब कैसा लग रहा है तो क्या उत्तर आता है? अब ठीक लग रहा है। अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो जो 100 डिग्री का भी तापमान अभी शरीर में है वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? है तो बुरा, पर लगता कैसा है? अच्छा। क्योंकि इस जीव को दुख में ही तुलनात्मक निर्णय की प्रवृत्ति पड़ गई है। सुख और दुख का भेद करना ही नहीं आता। कैसी दुख में तुलनात्मक वृत्ति? दुख की तीव्रता को तो दुख मानता है, परंतु दुख का प्रवाह कम हो तो उसको सुख मान के बैठा है। अपना विचार करना। हम संगी पंचेंद्रीय मनुष्य उत्तम कुल वाले सच्चे योग्य धर्म के निमित्त कारण भी मिल गए हैं, समझने की बुद्धि पात्रता है। ये सब होने के बाद में जो भी हम धर्म संबंधी व्यवहार क्रिया करते हैं उसको करने के बाद ऐसा महसूस होता है ना, अनुभव होता है कि हाँ धर्म तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे पुनः, आज सुबह से अभी तक हमने कुछ धर्म किया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी उत्तर देना, समय बहुत जल्दी जाता है। क्षमा वाणी के दिन से बात चालू होगी और क्षमा वाणी का दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। हम क्षमा मांग के चले जाएंगे, कोई भूल हुई हो आप क्षमा करके भूल जाओगे। ऐसा अनादि से चक्र चल रहा है। अनंत भाव में अनंत बार जीव को जैन कुल मिला और जैन कुल मिलने के बाद भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस मात्र भी सुख की झलक देखने को नहीं मिली। ठीक है, सर्वप्रथम निर्णय करना दुख है कि नहीं, क्योंकि यदि दुख ही नहीं महसूस होगा तो सुख के लिए प्रयास करने वाला नहीं। इसलिए निर्णय करना कोई दुख है। जब तक आप नहीं कहोगे, कम से कम एक व्यक्ति से तो मैं अपेक्षा रखूँगा, कोई एक व्यक्ति तो उत्तर दे कि दुख है, तो फिर बात को अपन आगे लेकर के चले। है ये तो सामली बाजा बजाने वाली बात हो गई, सबने कहा है। मैं तो एक व्यक्ति से अपेक्षा रखता हूँ, कोई भी बालक से, कोई भी भाई से। हाँ बेटा, सामने आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है? जीव को कोई कष्ट नहीं है। नहीं, और कोई तकलीफ? देखो ये जिस ढंग से सोचना पड़ रहा है उसको, क्या बात सोचना पड़ रही है? मेरे को कोई दुख है क्या? ऐसी मान्यता सब जीवों की। वो तो मतलब कहना चाहिए छोटा बालक है और निश्चल प्रवृत्ति का, तो उसने कह दिया कि नहीं मुझे तो कोई दुख समझ नहीं आ रहा। अब हम माताओं बहनों से पूछ लें, जो पीछे बैठे हैं वो भी और जो आगे बैठे हैं वो भी, और अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अभी आपको तय करके बताऊंगा आपको दुख है। क्या करें? अभी जब बालक स्वाध्याय कर रहे थे तो पीछे क्यों बैठे थे? क्या दुख था? क्या दुखता है बताओ? नहीं समझ में आया है? कोई दुख है कि नहीं है? तो सब बैठते नहीं बनता, बहुत तकलीफ है। शरीर से हम बहुत परेशान हैं। बात ख्याल में आता? दुख तो है लेकिन उस दुख का निर्णय करने को तैयार नहीं है। फिर भी ये देह किसकी है? मेरी है। सेवा कौन करेगा? मैं ही करूँगा। मेरे अनुकूल परिणमित हो रहा है नहीं हो रहा इससे मतलब नहीं है, तो मेरी ही है। बात ख्याल में आ रही?
यहाँ पे जब मंगलाचरण करेंगे ना, उसमें निर्णय ही भेद ज्ञान कला से प्रारंभ करने वाले हैं। यदि इस जीव को इस निकटवर्ती एक क्षेत्र का संबंधी इस शरीर से भेद ज्ञान हो जाए तो सर्व भावांतर छिदे, तो सब दुख से दूर होने का मार्ग उसको प्रशस्त हो जाएगा। कलश आज प्रारंभ करने का जो भाव है वो 22 नंबर का कलश है, बहुत ही सुंदर कलश है, वहाँ तक अपन आएंगे। पहले थोड़ा सा मंगलाचरण पर विचार करते हैं। थोड़ा सा जनरल चीज़ें भी आप बेटा ध्यान रखना है। समय सार ग्रंथादिराज आचार्य कुंद कुंद देव विरचित, उसकी आत्मख्याति टीका जो कि अमृतचंद आचार्य देव ने कलश रूप में की, और पांडे राजमल जी ने इसकी समय सार बाल बोधनी टीका लिखी। ठीक है, तो हमारे सामने जो उपलब्ध हैं ये तीनों चीज़ यहाँ पर हैं। इसमें हम समय सार कलश की, समय सार की जो आत्मख्याति टीका है उसकी बालबोध टीका जो है राजमल जी साहब की, उसके आधार पर अध्ययन यहाँ पर करेंगे, उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण में आई है बात नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। इसके पहले एक बार हम वापस जाते हैं कुंद आचार्य देव के मंगलाचरण की तरफ। कुंद आचार्य देव ने समय सार में मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? वंदितु सब सिद्धि। किसको नमस्कार किया? वंदितु सब सिद्धि। और अमृतचंद आचार्य देव मंगलाचरण में किसको नमस्कार कर रहे हैं? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। तो वो तो सिद्ध परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं जो गुरु हैं, और जो उन गुरु से ही परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? शुद्धात्म तत्व को नमस्कार कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है एक परंपरा तो है ना कि उनसे हटके कुछ कहेंगे तभी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। जगत में ऐसा होता है कि 3 अगर प्रवचनकार 3 वक्ता हों तो सोचेगा जो ये विषय लेगा मैं इससे हटके कहूँगा तभी तो लोगों को लगेगा कुछ नया बात आई। बात ख्याल में? अब यहाँ विचार करके देखना, क्या वास्तव में कुंद आचार्य ने जिन सिद्ध परमेष्टि भगवान को स्मरण करते हुए मंगलाचरण किया और अमृतचंद आचार्य ने नमः समय सारा के रूप में शुद्धात्मा को नमस्कार किया, वहाँ पे अभिप्राय में कहीं भेद था कि एक ही बात कहनी चाह रहे थे? क्या कह रहे हैं? हाँ देखो फिर से याद करो आप, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। वहाँ सिद्ध परमेष्टि को भी स्मरण किया तो सिद्ध समान सदा पद मेरो। भाव में क्या बैठा है? स्वभाव का ही निर्णय करने की बात है मंगलाचरण में। यहाँ नमः समय साराय कहा तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया, तो व्यवहार से पंच परमेष्टि को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? और निश्चय से किसका निर्णय हो गया? आत्मा। यानी एक कार्य से अनेक कार्यों की सिद्धि करने की जो कला है वो आचार्यों के पास में थी। देखो थोड़ा सा इसका मूल शब्दावली पढ़ते हैं, क्या लिखा है? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। भावाय नमः पदार्थ संज्ञा है सत्स्वरूप की, उसमें ये अर्थ ठहराया है जो कोई शाश्वत वस्तु रूप है उसको मेरा नमस्कार। क्या शब्द दिया? जो कोई शाश्वत रूप वस्तु है उसको मेरा नमस्कार हो। इस जगत में शाश्वत वस्तु क्या है? हाँ, शुद्धात्म तत्व, मैं ही शाश्वत वस्तु हूँ। कब से है आत्मा? कब तक रहेगा? अभी है कि नहीं है? तो जिसको ये बात निर्णय में आती है मैं अनादि का था, अनादि का हूँ, वर्तमान में भी हूँ और अनंत काल रहूँगा, जिसको परद्रव्य की अपेक्षा नहीं, जो अपने में परिपूर्ण है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा आरोपी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ और परद्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जिसको निर्णय होता है वो शुद्ध आत्मा के अनुभव की पात्रता योग्यता वाला है। तो सर्वप्रथम निर्णय कहाँ से चालू किया? शुद्ध आत्मा के निर्णय से। गजब की बात है, कई चीज़ें आप थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करोगे। इसी में एक कलश आता है, जब अमृतचंद आचार्य देव ऐसी प्रतिज्ञा भाव करते हैं कि मैं कलश टीका लिखने का परिणाम क्यों हुआ? हाँ, ये आत्मख्याति टीका क्यों लिखी जा रही है? मम परम विशुद्धि भवतु, काय के लिए? मेरी परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। इसका मतलब यह है कि इसके पहले विशुद्धि में कोई कमी थी? हाँ, इसके पहले राग देश का चक्कर चल रहा था, इसके पहले कषाय का सद्भाव चल रहा था, क्या था?
गजब की बात है। मुनिराज को जिनवाणी लिखने का भी जो शुभ भाव आता है, वह शुभ भाव भी उनके लिए तो खतरनाक है ही। हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, आप देखना विचार करके। मुनिराजों की करुणा समझना हो तो उनकी जिनवाणी लिखने के भाव से समझो। कैसी करुणा? शुद्धोपयोग की दशा में जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो मुनिराज की शुद्धोपयोग दशा चल रही है, उस दशा से जब वो शुभोपयोग में आते हैं तो कैसी अवस्था होती? जैसे किसी ने अग्नि की भट्टी में झोंक दिया। अभी ये जो भाव हुआ, शुभ भाव में आने का भी मुनिराज के, किसके कारण से हुआ? हाँ, है तो स्वयं की कमजोरी, लेकिन उसमें यदि बाह्य निमित्त की तरफ से देखें तो किसके कारण? जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव आता है तो मुनिराज को उपदेश देने का परिणाम आता है। ऐसे मुनिराज जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ऐसे मुनिराज भी क्या कहते हैं? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य वस्तु हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से। किस भाव से आत्मख्याति लिख रहे हैं? परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। अभी हमारे यहाँ नियम सारजी चलता है, तो नियम सारजी में भी जो अंतिम गाथा आई है ना, तो कुंद आचार्य ने नियम सार किसके लिए लिखा? बहुतायत ग्रंथों में ऐसा होता है कि किसी शिष्य विशेष की मुख्यता से वो जिनवाणी लिखने में आती है, ऐसा कथन होता है। पर वहाँ पे लिखते हैं निज भावना निमित्तम। किसके लिए लिखा? निज भावना के लिए। किसके लिए? अपने स्वयं को मोक्ष मार्ग में लगाए रखने के लिए। मतलब कितनी सावधानी की आवश्यकता है कि ऐसे मुनिराज जो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हों, ऐसे मुनिराज को भी स्वरूप एकाग्रता के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है। तो उनके दासानुदास हम लोगों को कितनी जरूरत है, विचार करना चाहिए। क्या करें? प्रमाद पूर्वक यदि जीवन चला गया तो ये अवसर पुनः मिलना दुर्लभ है। इसलिए देखिए लिखा है, उस शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार हो। वो वस्तु रूप कैसा है? चित्त स्वभावाय, ज्ञान चेतना वही सर्वस्व स्वभाव जिसका, उसको मेरा नमस्कार हो। वो जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है? ज्ञान चेतना रूप है। अभी निर्णय में आता है ज्ञान दर्शन चेतना ये लक्षण जीव का है। बहुत सरल बात करें, पाठशाला की तरफ से बात करते हैं, पाठशाला के स्तर से बात करते हैं तो आपसे उत्तर आएगा। जीव किसे कहते हैं? आप ऐसा नहीं सोचना, एक मिनट, बड़े लोग ऐसा नहीं सोचना कि सही में ये तो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक सम्यक्त नहीं हुआ है, जब तक ये मोह का आवरण बैठा हुआ है, सभी के सब बाल बुद्धि है। समय सार कुंद आचार्य देव ने किसके लिए लिखा? किसके लिए लिखा? अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए। किसके लिए लिखा? अप्रतिबुद्ध बोधनार्थम। किसके लिए लिखा? अप्रतिबुद्ध, यानी जिसको अभी निर्णय की क्षमता तो है लेकिन निर्णय का प्रयोग नहीं करता, ऐसे जीवों के लिए लिखा है। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, जीव किसे कहते हैं? देखो ये प्रश्न इतना सरल है कि सबके साथ एक साथ आवाज आ सकती थी। ठीक है, पीछे जो भाई बैठे हैं बड़ी कक्षा में, अब बहुत जल्दी वो विद्यार्थी से अब जाके शिक्षार्थी हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कहीं बाह्य सभाओं में उपदेश देने, प्रवचन देने जाओ तो ये एक प्रतिज्ञा लेकर के जाना। ये जो भी ज्ञान या जो क्षयोपशम, जो भी जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, ये सिर्फ निज हित की भावना से कर रहे हैं। किस भाव से कर रहे हैं? निज हित की भावना से। एक प्रतिज्ञा मैं पहले दिन दिलवा देता हूँ, मेरे पिताजी लगभग हर सभा में दिलवाते थे, आपको सुनेंगे तो याद आएगी। मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। क्या है प्रतिज्ञा? मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। जिसको करना है वो बोलेगा, और मैं अपेक्षा रखता हूँ सबको ही करना होगी। मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। बोलिए, मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। इसीलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। ये तो दो प्रतिज्ञा हुई। ठीक है, पहली प्रतिज्ञा क्या हुई? मुझे इस पर्याय में मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मेरी शब्द लगा लेना, किसका कल्याण करना है? हाँ, नहीं तो धर्म के नाम पे भी समाज कल्याण को लोग धर्म मान के बैठे हैं।
क्या कह रहे हैं? दूसरे को सुधार दें, दूसरे को उपदेश दे दें। मतलब इस जीव को विशुद्ध तत्व ज्ञान के अवसर भी अनेक बार प्राप्त हुए। ये समूह शरण में जाके भी खाली लौट के क्यों आया? इसकी परानुवेक्षित वृत्ति जो होती ना, बाहर देखने की, वो वृत्ति रहती। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आज कोई बहुत अच्छी बात आए जो आपके हृदय को छुए, तो उसका आस्वादन खुद ही लेना, उसका अनुभवन खुद करना, उसका निर्णय चिंतन खुद करना, ना कि उसमें कोई राग की धारा को बीच में मिला लेना। कैसी राग की धारा को मिला लेते हैं? बैठे बैठे यहाँ सोचते हैं, अगर आज हमारी बहू हमारे साथ बैठी होती ना, ये बात बिल्कुल उसी के लिए कही गई थी। बात समझ में आ रही? मेरा बेटा आया होता ना, आज उसकी बुद्धि पलट जाती, वो भी धर्म मार्ग में लग जाता। गजब की बात यह है, तुम उस सत्य तत्व के सबसे निकट बैठे हो, उसको सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, और उसके बाद भी उस राग को उस ज्ञान में मिला रहे हो, इसलिए उसका निखालिस अनुभव नहीं मिलता। इसीलिए प्रतिज्ञा किसके लिए ली है? मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरे आत्मा का कल्याण किससे होगा? जिनवाणी के अभ्यास से होगा। इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। निरंतरता का मतलब 24 घंटे नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? निरंतरता का मतलब धारावाही। धारावाही मतलब जो प्रतिज्ञा आपने की। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि आत्मार्थी को, स्वाध्यायी को कितने कलाक? बेचार कलाक स्वाध्याय करवो जो ये न्यूनतम था। क्या कह रहे हैं? ये 2-4 घंटे की बात तो न्यूनतम थी, इतना तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, तो निरंतरता का मतलब आप अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार अपनी सामर्थ्य छुपाए बिना अपना हित जानते हुए स्वाध्याय की प्रतिज्ञा करना। ये पर्युषण पर्व से प्रारंभ करना। यदि कोई की धारा वाही रूप में प्रतिज्ञा नहीं हो तो करके बैठना। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा, मैं जिनवाणी का जो भी स्वाध्याय करूंगा वो आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? मैं जिनवाणी का अभ्यास काहे के लिए करूंगा? आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी शैली खुल जाए, मैं विषय का बहुत अच्छा विस्तार करने लगूं, लोग सुनने लगे, बहुत भीड़ आने लगे, मेरे बुलावे ज़्यादा आने लगे, ऐसा अभिप्राय नहीं रखना। देखो अमृतचंद आचार्य देव भी कलश टीका करते में क्या अभिप्राय रख रहे हैं? मम परम विशुद्धि भवतु। क्या रखा परिणाम? मेरे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। तो हमें भी क्या परिणाम रखना है? वही भाव रखना कि जैसी भावना आपकी है वैसी भावना हमारी भी फलीभूत होवे। ऐसा यदि परिणाम जीव रखेगा तो नियम से उसे तत्व ज्ञान का जो माल है, जो बात है आचार्य देवों की, वो समझ में आए बिना रहेगी नहीं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर सर्वस्व जिसका उसको मेरा नमस्कार है। ये विशेषण कहने पर 2 समाधान होते हैं। एक तो भाव कहने पर पर पदार्थ, वह पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है, उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ उपजता है। क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार किसको किया? किसको किया नमस्कार? चेतन पदार्थ को। अब उस चेतन पदार्थ में कौन कौन आएंगे? द्रव्य कितने होते हैं? 6। उन 6 द्रव्यों में चेतन द्रव्य कितने हैं? कौन? जीव। कौन का जीव? मेरा जीव। किसकी बात चल रही है? मेरी बात। अभी मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे मालूम स्कूल से आए होंगे, बहुत मेहनत पड़ गई होगी, अभी प्रवचन एक सुन भी लिया है तो थकान भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये थकान इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा ये बात मेरी चल रही है। अगर ये पता लग जाए कि ये जो प्रशंसा चल रही ना, ये किसकी चल रही है? मेरी ही प्रशंसा है। यदि ये बात खबर हो जाए, जैसे मैं पहले तो 10 क्वालिटियाँ गिनाऊँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे गुण हैं, ये सुबह से जल्दी उठता है और इसके तो इतने पुरस्कार दिए जाने चाहिए, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, तो तब तक कोई आनंद नहीं आ रहा। लेकिन मैं जैसे ही अंत में बोलूँ वो व्यक्ति कौन है, उसका मैं अभी नाम घोषित करने वाला हूँ, तो बोलो फिर प्रमाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आने वाला कहीं, वो मैं तो नहीं। और यदि नाम घोषित हो गया और नींद का झोंका भी आ रहा था तो फिर कैसा होगा? मालूम है क्यों आती है आपको नींद? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, पता ये जो कैमरा भी इस तरफ है ना, मेरी तरफ, अगर इसको आपकी तरफ घुमा देंगे फिर नींद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी?
जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की माधव की खंडित बात। एक कैमरा हमारी नींद भगा सकता है और अनंत केवल ज्ञानियों ने सुगम मोक्ष का मार्ग बताया, अपनी प्रशंसा की और हमें अपनी खबर नहीं होती है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन किनसे नहीं होता? टोडरमल जी साहब से नहीं होता। हम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दूसरे के दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन? हाँ, बात सिर्फ अपने लिए है, अपने हित की दृष्टि से समझेंगे तो बात अवश्य समझ में आए। कई बार ऐसी बात होती है जब जिनवाणी की व्याख्या होती है और प्रथम बार कोई बात सुनो, या वक्ता की अपनी अपनी शैली होती है, तो कई बार कोई क्लिष्टता आ जाती है तो अपन कहते बात ऊपर से चली गई, हमको तो समझ ही नहीं आई। क्या कह रहे? बातें यही कहने में आती, हमको समझ में नहीं आई, ऊपर से चली गई। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है? इतना तो समझ में आ रहा ना। इसका मतलब है ज्ञान अपना कार्य कर रहा है। क्या ज्ञान कार्य कर रहा है? कि समझ में नहीं आ रही। अब समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम उपयोग को उस और लगा नहीं रहे। जबकि देखो, संसार के जीवों की जिस विषय की रुचि होती है उसे वो विषय बहुत आसानी से समझ में आता है। और मोह की महिमा भी इतनी विचित्र है कि प्रशंसा भी वो उस बात की करेगा जो वास्तव में प्रशंसनीय नहीं है। मेरी छोटी बेटी है 1.5 वर्ष की, और मान लो वो मोबाइल उठा ले और चलाने लगे तो कितनी प्रसन्नता होती है। किस बात की प्रसन्नता? साहब गजब के बच्चे हो गए आजकल के, इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतनी फटाफट मोबाइल चलाते हैं, हम लोगों से तो बनता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी किसकी महिमा आ रही है? ज्ञान की कि मोह की? हाँ, हम कहते हैं यदि उसके ज्ञान का उघाड़ ही होना है और उघाड़ में निर्णय की पात्रता क्षमता जगनी थी, तो ये निर्णय की पात्रता क्यों नहीं आई कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। बात ख्याल में आती है? इस संसार की मोह दृष्टि ऐसी विचित्र है, उसे वीतरागियों की बात में भी अपने राग पोषण की प्रवृत्ति बैठी हुई। तो देखो लिखा, वह कोई चेतन पदार्थ है, कोई अचेतन नहीं। उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ उपजता है। दूसरा समाधान ऐसा है कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्व है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं। जब तक जिस द्रव्य की पहचान करानी हो उसके गुणों की पहचान नहीं कराओ, तब तक उस द्रव्य की पहचान निर्णय नहीं होता। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूंगा, बहुत सरल सरल प्रश्न, 1000 बार आपने सुने हो, इसलिए शायद आपको बन जाना भी चाहिए। नमक का लक्षण क्या है? शक्कर का लक्षण क्या है? अच्छा, ऐसे नहीं पूछते। नमक का भाव क्या है? नमक का भाव क्या है? खारापन। शक्कर का भाव क्या है? अभी शब्द कैसे बदल गया? विलक्षण बोल रहे थे तो जोर से आ रही थी, जैसे ही भाव बोला तो क्यों डाउन हो गई आवाज? क्योंकि अब भाव में दिमाग बाजार में जाने लगा। कौन सी बात पे चलने लगा? ये शक्कर का भाव क्या है? अब बेचारे बच्चे हैं, ये तो इनको जाना थोड़ी ना पड़ता होगा खरीदने। सुधीर जी को मालूम होगा, सुधीर भैया को, शक्कर का भाव क्या चल रहा है? बोलो क्या भाव है शक्कर का? मीठापन। नमक का भाव क्या है? खारापन। जल का भाव क्या है? शीतलता। अग्नि का भाव क्या है? उष्णता। और जीव का भाव क्या है? जानना, देखना। ठीक है। जैसे जगत में सब पदार्थों के भाव जीव को फटाफट पता लग जाते हैं, लेकिन जीव के भाव की जब बात आती, ज्ञान दर्शन चेतना ये जीव का स्वभाव है। ऐसे जैसी बात एक की जाती है तो टोडरमल जी साहब कहते हैं इसका उपयोग ऐसा भागता है बाहर जैसे मानो किसी औरों की ही बात कर रहा। यदि गुणों का बखान भी किया गया द्रव्य का, तो उसको द्रव्य के गुणों की जो स्तुति है, उस स्थिति में भगवान तो दिखते हैं, पर मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा नहीं दिखता। क्या करें? गुरुदेव के तत्व को या गुरुदेव के माल को वही समझ पाएगा जिसको वास्तव में संसार के क्लेशों से अब थकान महसूस होती होगी, जिसको अब संसार के अभाव करने का दृढ़ परिणाम तैयार हो गया होगा, उसे गुरुदेव का हृदय समझ में आएगा। मैं आज सुबह जब आया था तो कैंपस पूरा एकदम शांत था। मैं तो 17-18 वर्ष बाद आया हूँ, मतलब तो एकदम शांति थी। और मैंने तो वीडियो में देखा बहुत कोलाहल दिखता है जब पंचकल्याण के अन्य कोई गतिविधि होती, तो एकदम से मुझे विचार है कितनी शांति है चारों तरफ, कोई है भी कि नहीं यहाँ पर?
हाँ, परंतु है तो ये गुरुदेव का, कहान गुरु का मंगलायतन, और कहान गुरु के मंगलायतन में इतनी शांति है। तो मुझे एक बात ख्याल में आई, अभी जब मैं सोनगढ़ यात्रा पे गया था तो मुझे वहाँ एक प्रसंग देखने मिला। जब मैं स्टार ऑफ इंडिया गया तो मैंने देखा कि गुरुदेव ने ऐसे निर्जन स्थान में बैठ कर के भी अपने स्वरूप के निर्णय के लिए जो पुरुषार्थ कार्य था, निर्णय का पुरुषार्थ कार्य था, वो वहाँ बैठ के किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, साधन थे कि नहीं वहाँ पर? कोई बाह्य साधन थे क्या? अनुकूलताएं थीं क्या? बाहरी माहौल था क्या? इससे पता चलता है जिन्हें निज कल्याण की भावना होती है वो बाह्य परिस्थिति, बाह्य साधन उनको प्रभावित करते नहीं हैं, और जो अंतर से प्रभावित होते हैं उन्हीं से बाह्य प्रभावना विशेष होती है। इसलिए यहाँ पर लक्षण के द्वारा उस द्रव्य की सिद्धि करने का प्रयास आचार्य देव ने किया। और बहुत सी चर्चा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य इतना ही था यहाँ पर कि जब हम कलशों की चर्चा चालू करें तो हमें एक बात ध्यान में रखना है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि मुझे हो, इस भावना से मैं जिनवाणी का श्रवण करने के लिए बैठा हूँ, निर्णय करने के बैठा हूँ। इसलिए ये बात यहाँ से हमने प्रारंभ की थी। अभी मैं इसको पूर्ण नहीं करूँगा, इसको हम पुनः बीच में लेंगे, लेकिन इसके पहले जिस कलश को चालू करने का भाव था उसको हम खोलते हैं। शायद स्क्रीन में आपके पास देखने को मिल रहा होगा, 22 नंबर का कलश है, इसी जीव अधिकार के अंतर का। ये बहुत ही अच्छा कलश है, पेज नंबर 20। एक बार कलश पढ़ेंगे, आपको यदि दिख रहा है स्क्रीन पे तो सभी लोग साथ में बोलेंगे। त्यजतु जगदिदानीम मोह माजन्म लीनम रसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञान मुद्यत एकतमपि नात्मना शाकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति। कौन कह रहा है? अमृतचंद आचार्य देव। किससे कह रहे हैं? देखो भैया, थोड़ा सा हिम्मत करके पुरुषार्थ करना। क्या कह रहे हैं? यदि अभी प्रमाद कर दिए तो ये अवसर समझ लेना अंतिम है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में संसार चक्र की थोड़ी सी चर्चा टोडरमल जी साहब ने की। उसमें बताया कि त्रस पर्याय की स्थिति कितने काल की है, पता है? त्रस पर्याय की स्थिति सा अधिक 2000 सागर की है ना। उस सा अधिक का जो थोड़ा सा समय है ना, उसमें 2000 सागर के आसपास तो देव नरक में चले गए हैं। जो सा अधिक में थोड़ा सा है उसमें भी आपके पर्याप्त अपर्याप्त तक के भेद किए जाते हैं मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से। 8 मनुष्य पर्याय में 8 क्या कहते हैं, स्त्री पर्याय में 8, नपुंसक पर्याय में पर्याप्त तक के 8 और अपर्याप्त तक 16 करके ऐसे कितने हुए? 16 दिया 48। एक बार जब जीव निगोद से निकला था तो उसको 48 मौके समझ लो मिले होंगे। अब 48 मौके भी जो मिले हैं उसमें से अपर्याप्त के भेदों को हटा दो तो बचे कितने हैं? 8, 8 और 8। उस 8 में से भी नपुंसक के अलग कर दो, ठीक है? अब बचे हैं 8 स्त्री के और 8 पुरुष के। अभी ये जो 8 बचे हैं, इन 8 में से भी स्त्री पर्याय में तो डायवर्शन मार्ग है। डायवर्शन मार्ग मतलब कि भैया एक भाव का पुरुषार्थ और करना पड़ेगा, तो अपन इसको भी थोड़ा सा साइड में रख दें। अब पुरुष पर्याय में बचे 8। यहाँ पुरुष कितने बैठे? इसमें भी शंका है क्या? हाँ, पुरुष कितने बैठे? यद्यपि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अपेक्षा से अमृतचंद देव स्वामी की बात समझें तो यहाँ जितने बैठे सभी पुरुष हैं। पुरुष मतलब आत्मा। लेकिन अभी मैं उस भेद की तरफ से बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको गिनाया। यहाँ पे जो भी पुरुष मतलब पुरुष पर्याय रूप में बैठे हैं उन्हें त्रस पर्याय में सिर्फ 8 भाव मिले, और उन 8 भाव में जैन कुल कितने भावों में मिला? आपने नहीं देखा? कितने ही जीव जन्म लेते ही मर जाते हैं, अन्य कुलों में पैदा हो जाते हैं, ऐसे देशों में पैदा हो जाते हैं जहाँ धर्म तो छोड़ो, हिंसा, पाप, अनाचार, अनीति यही चलती है? कितना राग देश कसाय का परिणाम, यही सब जीव का चलता। अब आप विचार करके देखना, 8 भाव में से यदि ये मनुष्य पर्याय का अंतिम भाव हुआ तो अंतिम भाव समझे? अब इसके बाद यदि आत्म कल्याण करके जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है तो फिर कहाँ जाएगा? अंतिम भाव हुआ तो फिर कहाँ जाएगा?
निगोद कौन से निकला, कहाँ से था? नित्य निगोद से। जाएगा कहाँ? इतर निगोद। काल कितना इतर निगोद का? हाँ, एक्चुअल में मालूम क्या है, हमको जिनेंद्र भगवान के वचनों पे श्रद्धा आती जी नहीं है। आ जाए जैन दर्शन के करणानियों पे श्रद्धा आ जाए तो फिर जीव प्रमाद को छोड़ देगा। अभी की बात नहीं कर रहे कि किसी को थकान आ गई, नींद आ गई, ये बात नहीं है। आप निरंतर विचार करके देखो प्रति समय जीव का परिणाम कैसा चल रहा। ये तो 10 लक्षण पर्व हैं, तो हम थोड़ा सा विशेष धर्म आराधना के लिए उपयोग को इधर लगाते हैं। बाकी समय कैसा हो रहा है? हाँ, पूजा में पढ़ते हैं भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। 3 शब्द प्रयोग किए। क्या? व्यस्त रहा। जो लोग यहाँ आ गए हैं सब फुर्सत वाले लोग थे। जो व्यस्त हैं वो कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? वो लगे अपने कामों में। व्यस्त ही नहीं है, त्रस्त भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं अच्छा व्यापार भी चल जाए ना तो कहते साहब अभी तो सीजन है, अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। काहे की फुर्सत नहीं मिल रही? मरने के लिए फुर्सत चाहिए पड़ती। कितना समय लगेगा इस देह को, इस आत्मा को छोड़कर जाने के लिए? हाँ, एक समय लगने वाला है। एक समय की फुर्सत नहीं है जिस जीव को, उसके लिए अनंत काल का निगोद का दुख पड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, यदि ये जिन वचनों पे श्रद्धान होता है तो एक एक समय सावधानी पूर्वक प्रमाद को जीतकर तत्वाभ्यास और तत्व निर्णय में लगाना चाहिए। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। अनादि संसारी जीव की ऐसी दशा है, यानी एक एक समय में अपना जिसमें भाव के अभाव के योग पुरुषार्थ कर सकता था तो उस समय को गवाता चला जाता है। विषय कषाय में, मोह में, व्यस्त, त्रस्त और अभ्यस्त। तीसरा शब्द क्या डाला? अभ्यस्त। भले रोता तो रहेगा, उनको फुर्सत नहीं साहब बहुत। यानी कई लोग ऐसे होते हैं, किसी से पूछा कि भैया अब तो हो गया, बहुत जीवन चला गया, अब धर्म कब करोगे? बस थोड़ा सा कार्य और है, बाल बच्चों का बस शादी व्यवसाय जमा दें, उसका निवृत्त होकर के एक ही काम करना है। कौन सा काम? आत्म कल्याण का। इसका मतलब है तुमने आत्महित की जो बात है, आत्म कल्याण को है, इसको फुर्सत के लिए रखी है। और फुर्सत कभी इस जीव को अनादि काल से मिली नहीं है, और जब तक मिथ्यात्व मोह परिणाम होगा इसको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और थोड़ी सी बात कह ही दूँ इस प्रसंग में, नरक में फुर्सत मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, नींद का झोंका आ जाए, अब बेचारे लड़ लड़ के थक गए हैं तो कोई थोड़ी सी कृपा तो कर देगा, करुणा करेगा कि नहीं करेगा? हैं, आप सबने पढ़ा होगा ना नरक गति के तुक पढ़े? अभी आप जब अपने नगरों में जाते हैं तो पाठशाला पढ़ाते हो आप? हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुतायत ये होता है जब बच्चे अपने घर पहुँचते हैं। आप यहाँ बहुत अनुशासन में हो, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो, धर्म सीख रहे हो। आप जो अपने नगर में जाते हो तो नगरवासी आपसे एक अपेक्षा वृत्ति रखते हैं। मालूम क्या रखते हैं? ये नहीं है कि हमारे नगर का मयंक आया है, कि दिनेश आया है, कि जिनेश आया है, पंडित जी आए हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? पंडित जी मतलब अब आप यहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके जाओगे ना तो लोग कहेंगे देखो पंडित जी आए, विद्वान आए। तो विद्वान से एक अपेक्षा होगी कि जिस तत्व ज्ञान को उसने प्राप्त किया है वो अपने नगरों में, अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने से छोटे, अपने से बड़े जो इससे अनभिज्ञ हैं उनको उस बात की शिक्षा पहुँचाए। बात ख्याल में आती? लेकिन ये शिक्षा आप तभी पहुँचा पाओगे जब आपके अंदर में जागृति होगी तो। और यदि आप ही उत्साहहीनता दिखाओगे तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो विचार करते हैं। गाथा भी हमने यहाँ पढ़ी है। आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव संसारी जीवों को कहते हैं त्यजतु जगत दानीम मोह माजन्म लीनम। देखो अर्थ कितना सुंदर और सरल लिखा है। संसारी जीव राशि मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। किसको कह रहे हैं आचार्य देव? संसारी जीव राशि मतलब कौन? हम संसारी हैं कि मुक्त? स्वभाव से कैसे हैं और अभी कैसे हैं? तो फिर कैसे मुक्त हैं? बात ख्याल में आ रही? स्वभाव से मुक्त हैं और अभी कैसे हैं? संसारी। अभी संसारी हैं कि अभी भी मुक्त स्वभाव ही? देखो हमने भी 2 बातें कह दी फटाफट बोलते में। वर्तमान में हम संसारी हैं, स्वभाव से हम मुक्त हैं। श्रद्धान में जो बैठा रहता है वैसा ही कथन जीव के निकलता है।
हम भले ऐसा बोल दें हमें भय नहीं लगता, मैं तो आत्मा हूँ ऐसा, और अभी अचानक जोर की आवाज़ आ जाए तो एकदम भयाक्रांत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो काय का भय लगा था? इसका मतलब है जो संस्कार में बैठा है ना, अनादि का मिथ्या, तो इस देह के साथ एकत्व बुद्धि बैठी है, शरीर में सुख बुद्धि बैठी है, वो सुख बुद्धि मोह एकत्व बुद्धि इस जीव को भेद ज्ञान करने नहीं दे रहे। और आचार्य देव कहते हैं कि हे जीवों, इस मोह को छोड़ो, अभी छोड़ो। कब छोड़ो? अभी छोड़ो। देखो लिखा है, संसार जीव राशि मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। फिर प्रश्न किया, छोड़ने का अवसर कौन सा है? क्या प्रश्न किया? छोड़ने का अवसर कौन सा है? जगत के जीवों की मोह प्रवृत्ति ऐसी है, विषय ग्रहण तो बहुत जल्दी करता और विषय छोड़ने के लिए अवसर सोचता। एक बात आपसे कहूँ, शॉपिंग मॉल में गए हो आप कभी? शॉपिंग मॉल में गए हो? नहीं गए? अच्छा, कोई तो होगा जो शॉपिंग मॉल में गया होगा, गए होंगे ना। शॉपिंग मॉल में कोई लोग लिस्ट लेकर के जाते हैं कि ये खरीद के लाना। हाँ, कितने लोग तो इसी के लिए जाते हैं कि सिर्फ घूम के आएंगे। तो घूम के आते हैं कि लेके आते हैं? और थोड़ा लेके आते हैं कि बहुत लेके आते हैं? तो हमारे पास तो लिस्ट भी नहीं थी, हमारे पास तो इच्छा भी नहीं थी, फिर वो सामग्री का क्रय इतना सारा क्यों हो गया? हाँ, ये जीव की ऐसी बाह्य में मोह वृत्ति बैठी हुई है, जिस वस्तु को देखता है उसमें ही अपनत्व एकत्व बुद्धि करके उसे अपनाना चाहता है। क्या कह रहे हैं? इस मेंटलिटी पे शॉपिंग मॉल चलते हैं, इस जीव की मोह वृत्ति के ऊपर। उनने कहा ये मोही को जो दिखाओगे, इसे जचेगा रचेगा तो ये लिए बिना रहेगा नहीं। इसलिए उनकी पद्धति, प्रदर्शन बहुत करो, दिखाओ बहुत, क्योंकि ये देखेगा तो उसकी तरफ इसकी दृष्टि जाए बिना रहेगी नहीं, उसको ग्रहण करने का परिणाम उसको होगा ही होगा। जबकि देखना जीव का स्वभाव है, लेकिन जिसे देखना चाहिए उसको देखता नहीं है, और जिसे देख देख कर मोह उपजता है, ऐसे पर पदार्थों को देखता है, उसे ग्रहण का परिणाम करता है। यदि इच्छानुसार ग्रहण हो जाए तो उसमें आनंद मनाता है, और यदि इच्छानुसार कार्य परिणमन नहीं हो तो उसमें कषाय करता है। बात ख्याल में आ रही? इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पे मूल में ही सबसे पहले किसको छोड़ने को कहा? मोह। आप ये समझना, आत्मा को जिन कर्मों का बंधन होता है, उन कर्मों के बंधन में भी सबसे मूल कौन सा है? 7 कर्म बांधते नहीं है। बांधने वाला कर्म कौन सा है? मोह। बांधने वाला कर्म कौन सा है? मोह। आचार्य देव किसको छोड़ने को कह रहे हैं? मोह को छोड़ने। किसको छोड़ने को कह रहे हैं? मोह को। तो पूछते हैं छोड़ने का अवसर कौन सा है? प्रश्न उत्पन्न किया कि कब छोड़ें साहब, मुहूर्त किससे निकलवाएं, कौन से कैलेंडर में देखें, किन से पूछें कि कब मोह को छोड़ें? तो उत्तर क्या आ रहा है? तत्काल। अब सुन तो लिया, बहुत आसान लगता सुनना। तत्काल छोड़ सकते मोह को? हाँ, छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? देखो भाई, इस देह के साथ जो मोह एकत्व बुद्धि चल रही है, यदि इस देह की एकत्व मोह बुद्धि को छोड़ने का अभ्यास नहीं किया तो ये देह तो पक्के में छूटने वाली है। क्या कह रहा है? ये देह तो निश्चित ही छूटेगी। देह छूटने से पहले जिनकी देह दृष्टि छूट जाती है उनके समाधि मरण होता है। किनके? जिनके देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाए, और जिनके अभी देह में ऐसी एकत्व ममत्व बुद्धि बैठी हुई है कि सब छोड़ना तो है, छोड़ना तो है, तो भी दृष्टि कहाँ जाती है? बाहर की तरफ। सबसे पहले किसके मोह को छोड़ना? देखो, एक के छोड़ने में सब छूट जाएंगे। किसको छोड़ने में? एक शरीर, शरीर मतलब कि पुद्गल, जीव और पुद्गल, 2 द्रव्यों के भेद ज्ञान की अगर जीव ने कला सीख ली तो उसका सर्व का मोह छूटे बिना रहेगा नहीं, सर्व त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन एक के ग्रहण का परिणाम जीव के अनादि से है, इसलिए उसी के फल में नवीन नवीन पर्यायों में जीव अनादि काल से चला जा रहा है। और छोड़ना भी किसको है? भेद ज्ञान भी किससे करना है? जीव और देह के बीच में भेद ज्ञान करना। तो आचार्य देव कहते हैं, हे संसारी जीव राशि, मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। अंश रूप में छोड़ना है कि पूरा छोड़ना है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, इस मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। कैसा है? अंश मात्र भी बुरा हुआ है। तो फिर छोड़ना कैसे? कि सर्वथा छोड़ना।
अब सर्वथा छोड़ने का प्रारंभ कहाँ से करना, इस बात को बहुत भली प्रकार समझने की आवश्यकता है। हमें कषायों को छोड़ना है कि मिथ्यात्व को छोड़ना है? हमें पापों को छोड़ना है कि मिथ्यात्व को छोड़ना है? ये पाठशाला का बच्चा भी सब इससे पूछो ना कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो क्या बोलेंगे अपन? मिथ्यात्व है। क्योंकि हमने अध्यात्म की पढ़ाई को सुना और पढ़ा है, इसलिए उत्तर हमारे अंदर से निकलता है मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। वर्तमान में अभी भी ऐसे व्रति त्यागियों में महंत पदधारी हैं जो सर्वोत्कृष्ट पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व को छोड़ने योग्य नहीं मानते। कहते मिथ्यात्व अकिंचित कर है। क्या है? मिथ्यात्व कुछ नहीं करता। तुम्हें छोड़ना है तो पाप छोड़ो, तुम्हें छोड़ना है तो कषाय छोड़ो। बात क्या हमारी? जब तक मूल में जो भूल बैठी है उसका समाधान नहीं होगा, तब तक कार्य की शुरुआत होने वाली नहीं, कषाय छूटने वाली नहीं। आपसे फिर से प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ी जागृति आपके पीछे जो भाई लोग बैठे। हाँ, कषाय क्यों उत्पन्न होती है? हाँ आप बोलो भाई। हाँ, जो मेरे को देख रहा हो ना, हाँ बोलो, कषाय क्यों उत्पन्न होती है? हाँ, मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। कषाय उत्पन्न होती है मतलब चारों ही कषाय जो आपने पढ़ी है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें मूल क्या बैठा हुआ रहता है? मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता होगी तो कषाय हुए बिना रहेगी ही नहीं। क्रोध आता है कि नहीं आता? आता है। मान होता कि नहीं होता? माया होती कि नहीं? लोभ होता कि नहीं? इसकी चर्चा अपन प्रसंग अनुसार आगे करेंगे, अभी उस पर जाने का भाव नहीं है। लेकिन ये समझ लेना, यदि मूल में मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो संसार का कोई सा भी विकारी परिणाम, कोई सा भी पाप ऐसा नहीं है जिससे आप बच सकते हो। इसलिए आचार्य देव सर्वप्रथम प्रेरणा में कह रहे हैं कि हे जीवों, इस मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। और छोड़ने का अवसर कौन सा है? इदानीम। किस प्रकार छोड़ना है? तो भावार्थ लिखते हैं, शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य, एक समय के लिए भी इस देह के साथ एकत्व बुद्धि धारण करने योग्य नहीं है। लेकिन इस जीव को एक समय भी शरीर का विकल्प जाता नहीं। बताऊं आपको दृष्टांत कैसे नहीं जाता? अभी अपन जब यहाँ है ना, तो ये तो अपना स्वाध्याय कक्ष जो है ये पूरा, इसमें आपका एक कारपेट बिछा हुआ है, ठीक है। मान लो जिस चटाई पे मैं बैठा हूँ, आधे में वो चटाई बिछी हो और आधे में ये मोटा कारपेट बिछा हो, ठीक है। तो आप जब आएंगे तो किस पर बैठना चाहेंगे? ये सहज संस्कार की बात बता रहा हूँ। मंदिरों में, यहाँ तो एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, मंगलायतन के मंदिरों में कहीं पंखे नहीं दिखे। आजकल हर जगह पंखे लटके हुए दिखते हैं। कोई जब प्रवचन की जिन्होंने अपने पूजन करने भी आता है तो बैठते बैठते उसकी नज़र सबसे पहले पंखे पे जाती है। कहाँ जाती? पंखा कहाँ है? अब मैं आपसे यहाँ प्रश्न पूछता हूँ, वो जिनेंद्र देव की स्तुति गुणगान पूजा पाठ करने आया है कि पंखे के द्वारा अपने देह के ममत्व पोषण के लिए बैठा है? एक बात कहना चाहते हैं इसमें, जिसको इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि है वो जिन मंदिर के अंदर बैठ के भी मांस भक्षण कर रहा है। क्या कह रहे हैं? मांस भक्षण का दोष है स्वाध्याय सभा में बैठ के, अगर पंखे के नीचे बैठते हो तो। मैं नहीं कह रहा, बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा, देह की मगनताई यही मांस। सुना है आपने? है? कभी उसको ऐसा प्रैक्टिकल भी तो विचार करके देखा करो, उससे उसको शब्द ज्ञान का विषय क्यों बनाते? कि कविता लिखी थी क्या कोई? क्या कह रहे हैं? देह की मगनताई, कभी विचार किया? जितनी बार दर्पण को देखते हैं और दर्पण में देख के अपना श्रृंगार का या कंघी करने का या कहीं दाग धब्बा या चेहरे में कुछ लग तो नहीं गया, ये देखने का जो भाव आया, उस समय मांस भक्षण का दोष है। अब मंदिर में कुल्ला करके तो आए और यहाँ बैठ के मांस भक्षण का अपराध करें, ऐसा हो सकता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस जीव के अभी मोह परिणाम बैठा है उसके ऐसा पाप हुए बिना रहता नहीं। इसलिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? सबसे पहले किसको छोड़ो?
मिथ्यात्व को, मोह परिणाम। और वो मोह परिणाम भी कहाँ से छोड़ना है? शरीर आदि परद्रव्यों के साथ। शरीर आदि सबसे पहले किसके छोड़ने की बात की है? इस शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि है उसके प्रति। कल्पना करके देखना, इस एकत्व बुद्धि में जीव कौन सा अपराध कौन सा पाप नहीं कर रहा, इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि के कारण से। कोई विचार नहीं है क्या खाने योग्य है, क्या सेवन करने योग्य है, क्या पहनने योग्य है। एक जैन कुल के उत्पन्न व्यक्ति का जीवन कैसा आदर्श होना चाहिए, इसका कहीं विचार नहीं कर पाता। हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछूं, वो पहला जैन कौन था जिसने सबसे पहले रात्रि भोजन किया था? उत्तर मालूम? पहले उस जैन का नाम जिसने रात्रि भोजन किया था, सबसे पहला जैन, बता दो भैया, मेरे को आज तक कोई नहीं बता। हाँ, ये तो अच्छी बात है, मैं तो नाम पूछ रहा था आपसे। क्या? हाँ, जो जैनी, वो ये कह रहे हैं कि जो रात्रि भोजन करेगा वो जैनी नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, कोई जैनी नाम तो धराए लेकिन बाहर में जैन धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करे तो जगत में क्या कहने में आता है? अरे बहुत, आप लोग बातें तो बहुत ऊंची करते हैं। हमने बहुत जैनियों को देखे, हमारे साथ एक जैन साहब काम करते थे, उनको तो सब चलता था। बात खेले में आती? ऐसा बोलने में आता कि नहीं आता? आ जाता है। इससे पता चलता है जिसे जैनत्व खबर नहीं हो, जिसे अपने जैन पने का बहुमान नहीं हो, जिसे जैन तत्व पाकर के भी अपनी प्रभुता की खबर नहीं आई हो, उसके मिथ्यात्व नहीं छूटने वाले, उसके पाप नहीं छूटने वाले, वो जिन धर्म की प्रभावना तो दूर, एकमात्र अप्रभावना का ही निमित्त कारण बनेगा। अब आप एक बात समझ लेना, हम किन गुरुदेव के अध्यात्म मार्ग के अनुयायी हैं तो हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य कितनी है। ठीक है, यहाँ पे बात कहते हैं शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल भी मतलब एक समय भी वो मिथ्यात्व रखने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है पता जी? वही तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग बोलते यही है। हमने बहुत जैनों को देखा। क्या कह रहे हैं? देखो आपका भी उपयोग कहाँ गया। मैं ये कह रहा हूँ किसी को नहीं पता कौन जैन था और उसकी कोई परंपरा भी नहीं है, लेकिन कहने में क्या आता है। बात ख्याल में है? देखो इतने तीर्थंकर भगवंत हुए जिन्होंने निर्दोष जन शासन की प्रभावना की, भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम किसी को नहीं मालूम। क्या कह रहे हैं? कितने को तो वर्तमान के भी नहीं मालूम, लेकिन एक जैनी, नामधारी जैनी के आचरण से पूरा अनादिकाल से जो अनंत तीर्थंकरों का मार्ग है वो कलंकित हो जाता है। तो पाप कितना है, छोटा कि बड़ा? कहने को तो बहुत छोटा सा पाप था। बात ख्याल में? छोटा था कि बड़ा था? ये मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। बात ख्याल में? तो देखिए लिखा है सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। एक समय की भूल का फल अनंत काल का दुख होगा। कितना? अनंत काल। प्रति समय जीव को कर्म बंद होता है ना, थोड़ा कर्णानुयोग की तरफ से विचार करें। प्रति समय कर्म बंद होते हैं। कितने कर्मों का बंद होता है प्रति समय? प्रति समय हो रहा ना, 7 कर्मों का बंद हो रहा। 7 कर्म प्रति समय जीव को परिणाम अनुसार उसके बंद चलता है। एक कर्म कौन सा छूट जाता है? आयु कर्म छोड़ के बाकी के 7 कर्मों का निरंतर। इसमें एक एक कर्म जो है इनकी स्थिति कितनी है, तो इसमें सिर्फ अपन बाकी को छोड़ दें, जो राजा है उसकी बात कर लें। मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। कितने समय की बंदगी? एक समय में इतना कर्म बंद जीव को हो सकता है। हम अनादिकाल से संसार अवस्था में जीव कब से है? अनादिकाल से। कर्म बंद कितना हो रहा है उसके? निरंतर। निर्जरा कितनी हो रही है? हाँ? अरे ये जो निर्जरा हो रही ना, जो बंद रूप है इसको निर्जरा कहते ही नहीं। निर्जरा तो थोड़ी होती है और बंद विशेष होता है। बात ख्याल में आ रही? तो आप विचार करके देखना, एक समय में इतने कर्मों का। अभी एक बात ये समझ लेना, सुबह भी ये बात आई थी, जहाँ जिस अभिप्राय से बात चले उसी अभिप्राय से ग्रहण करना। अब यहाँ पे ये मत लगाना कि क्या कहते हैं वो तो कर्मों का बंध कर्म में हो रहा, मेरा आत्मा तो शुद्ध है, मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अब बंध स्वरूपी हूँ ही नहीं। यदि ऐसी स्वच्छंदता ली तो इसका मतलब ये समझ लेना कि नीचे जाने के पूरे पूरे चांस है।
कभी भी जिनवाणी का उपदेश इसी उद्देश्य से लेना, उपदेश तो ऊंचा उठने को दिया जाता है, नीचे गिरने को नहीं। इसलिए यहाँ पे भेद ज्ञान कला की जब बात की, शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य